पीएम मोदी की पाकिस्तान को चेतावनी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खींच दी एक नई लकीर, तय कर दिया एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, भारत नहीं सहेगा परमाणु धमकी। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर करेगा सटीक और निर्णायक प्रहार। पीएम मोदी का दुनिया को साफ संदेश, एक साथ नहीं चल सकते आतंकवाद, व्यापार और बातचीत, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर हुई बातचीत तो केवल आतंकवाद पीओके पर ही होगी। पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने खत्म नहीं, केवल स्थगित किया है अपना अभियान। पड़ोसी देश के बर्ताव पर निर्भर करेगा ऑपरेशन सिंदूर का भविष्य। सीज फायर को लेकर पीएम मोदी का बयान, पाकिस्तान ने मजबूरी में हमारे डीजीएमओ से 10 मई को साधा संपर्क, आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं करने का दिया था भरोसा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों ने उजाड़ा था हमारी बहनों का सिंदूर, इसीलिए भारत में उजाड़ दिया आतंकवाद के हेडक्वार्टर। युद्ध को पीएम मोदी ने किया खारिज, कहा निश्चित तौर पर यह युद्ध का नहीं लेकिन आतंकवाद का भी नहीं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर दुनिया की गारंटी। पीएम के संबोधन पर राजस्थान के लोगों ने कहा, पीएम मोदी ने दिया दुनिया को कड़ा संदेश। ब्यावर के लोग बोले, पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ एकजुट। प्रधानमंत्री के संबोधन पर श्रीनगर के लोगों ने कहा, 1947 से पाकिस्तान कर रहा है परेशान, जो कश्मीर में गरीबों और टूरिस्ट को करता है हत्या, हम उनको छोड़ने वाले नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, आर्म्ड फोर्सेस की वीरता को देश का सलाम। मोदी जी ने साबित किया, भारत का कोई दुश्मन बिना सजा के नहीं बच सकता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पीएम मोदी के संबोधन से सेना और देशवासियों का बढ़ा मनोबल। हर भारतीय की सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य, जारी रहेगी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने दी साफ चेतावनी, आतंक के आकाओं और पाकिस्तानी हुक्मरानों में कोई फर्क नहीं करेगा भारत। आतंकी हमला होने पर दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर एमपी कांग्रेस ने भी उठाए सवाल, कहा पीएम मोदी ने वही कहा जो अलग अलग समय पर सेना ने देश से कहा, अहम मुद्दे पर कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, पीएम मोदी ने तय किया भारत का नया सिद्धांत, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को दी चेतावनी और दुनिया को दिया भारत की ताकत का स्पष्ट संदेश। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, हमारे पास पीओके और बलूचिस्तान लेने का था अच्छा मौका, वो आतंकी कहां हैं जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन के जरिए दुनिया को दिया संदेश, ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिज्म को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। भारत पाकिस्तान डीजीएमओ के बीच अहम बातचीत, आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई से बचने पर रही केंद्रित सीमा और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिक घटाने पर दोनों ही देश राजी। पाकिस्तान समर्थक तुर्की अजरबैजान को झटका, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लगाया बैन, कहा पर्यटकों को तुर्की अजरबैजान के अलावा यूरोप भी नहीं जाने की सलाह। भारतीय पर्यटकों ने किया तुर्की अजरबैजान का बॉयकॉट। यूपी पर्यटन विभाग से जुड़े लोगों ने कहा, सिर्फ 5 दिन में 50% ज्यादा टूरिस्ट की बुकिंग कैंसिल। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद सियासी संग्राम भी चरम पर है। पीएम के संबोधन पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं की क्या रही प्रतिक्रिया, दिखाते हैं आपको 9 सेकंड में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने दुनिया के सामने साफ और दृढ़ता से रखी आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति, भारतीय सेनाओं पर पूरे देश को नाज। पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने की मांग, पीएम मोदी तुरंत सभी दलों के साथ करें बैठक, आने वाले दिनों में पुरजोर कूटनीति और सामूहिक संकल्प की जरूरत। यूपी के सीएम योगी ने पीएम मोदी के संबोधन को बताया आतंक के खिलाफ नए भारत की नीति का स्पष्ट ऐलान, कहा हमारी शर्तों पर होगा दुश्मन के हर बार का जवाब। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान, पीएम मोदी ने कही दोबारा ऐसी घटना होने पर मुंहतोड़ जवाब देने की बात, इसका मतलब कि आतंकी खत्म नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर सीपीआई सांसद डी राजा ने कहा, पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, लेकिन कई सवालों के जवाब बाकी।
प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, देशवासियों को सेना पर गर्व, किसी भी कीमत पर आतंकवाद स्वीकार नहीं, आतंकवाद का खात्मा पहला लक्ष्य। कांग्रेस ने की ऑल पार्टी मीट की, पीएम मोदी के आने की मांग, कहा पीएम के नेतृत्व में लिया जाए सामूहिक संकल्प, मुद्दों पर हो विपक्ष से चर्चा, जिससे एक सुर में सब कर सके दुनिया से बात। पीएम मोदी के संबोधन पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, उम्मीद थी पीएम मोदी करेंगे सीजफायर के मुद्दे पर चर्चा, लेकिन पीएम ने वो सारी बातें कही जो देशवासियों को पहले से ही पता थी। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति का किया उद्घोष, उनका सिंदूर उजला, भारत ने उसका हिसाब किया चुकता। प्रधानमंत्री के संबोधन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, उदित राज ने कहा, पीएम के संबोधन में सिर्फ जनरल नॉलेज की बातें, दुनिया के पैमाने पर पाकिस्तान भारत के बराबर आया, ये कभी नहीं हुआ था। बाड़मेर से कांग्रेस के सांसद उम्मेद राम बेनीवाल ने किया दावा, पहलगाम में धर्म पूछकर मारने के सबूत नहीं, इंदिरा जी को किया याद, कहा अमेरिकी धमकियों से नहीं डरी थी आरएन लेडी। कांग्रेस सांसद के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, सबूत के गैंग, लश्कर पाकिस्तान से निकलिए बाहर, मां भारती के बारे में सोचिए। पीएम के संबोधन पर बोले एसपी नेता उदयवीर सिंह, सेना के पराक्रम को सलाम, बिना शर्त विपक्ष सरकार के साथ, लेकिन कुछ सवालों के जवाब बाकी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, आतंकवादियों के ढांचे को नष्ट करने में भारत रहा सफल, पीएम ने स्पष्ट किया अब पीओके पर ही होगी बात। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा, हमें हमेशा दिखानी चाहिए ऐसी ही एकता, एकजुट नहीं होने पर हो जाते हैं कमजोर। 9 सेकंड न्यूज में अब ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी राजनीति की खबरों पर डालते हैं एक नजर। ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी की आज से तिरंगा यात्रा की रणनीति, सूत्रों के मुताबिक यात्रा को बीजेपी की यात्रा के तौर पर नहीं करेंगे पेश, सामाजिक संगठनों को दी जाएगी प्राथमिकता। बीजेपी की सामाजिक संगठनों के बैनर तले तिरंगा यात्रा, सूत्रों के मुताबिक आज से 23 मई तक निकाली जाएगी यात्रा, बीजेपी के बड़े नेता भी होंगे शामिल। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में निकाला गया तिरंगा मार्च, लोगों ने कहा हमारी सेना ने दिया पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, सेना के शौर्य को किया सलाम। दिल्ली में इंदिरा गांधी की मूर्ति लेकर एनएसयूआई ने निकाला शक्ति मार्च, हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए छात्र, कहा पीएम मोदी को लेना चाहिए इंदिरा जी से लेनी चाहिए प्रेरणा। जम्मू कश्मीर के गैर सीमावर्ती जिलों में खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान, आज से श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू, 32 एयरपोर्ट में से कई से पहले ही शुरू हो चुकी हैं फ्लाइट्स। पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में आज स्कूल बंद, युद्ध विराम के बाद एहतियात के तौर पर लिया गया फैसला, अधिकारी ने कहा सीमावर्ती जिलों में हालात है सामान्य। संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग पर शरद पवार ने कहा विशेष सत्र बुलाने की बजाय हो सर्वदलीय बैठक, ऐसे गंभीर मुद्दे पर संसद में चर्चा संभव नहीं। युद्ध विराम के मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा यह गंभीर मामला, सीजफायर से पहले बुलाई जानी चाहिए थी संसद की बैठक। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का आरोप, इंदिरा गांधी जितना किसी ने नहीं किया देश का नुकसान, 1971 में पाकिस्तानी सैनिकों के बदले करनी चाहिए थी पीओके की मांग। युद्ध विराम के फैसले पर उठ रहे सवाल, पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे ने कहा युद्ध कोई रोमांटिक हिंदी फिल्म नहीं, आदेश मिलने पर युद्ध के लिए तैयार, लेकिन कूटनीति हमेशा पहली प्राथमिकता। पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज को दी गई अंतिम विदाई, छपरा में शहीद के परिवार से मिलेंगे आज नीतीश कुमार, तेजस्वी भी घर पहुंचकर देंगे श्रद्धांजलि। हैदराबाद में कराची नाम का विरोध, बीजेपी नेताओं ने कराची बेकरी के सामने किया प्रदर्शन, कराची नाम का साइन बोर्ड होने पर की जमकर तोड़फोड़। पाकिस्तान के साथ हुए सीजफायर के बाद यूपी में कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगाए गए पोस्टर, भारत को इंदिरा की याद, पोस्टर की थीम लिखा इंदिरा जी होना आसान नहीं। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश की बाकी बड़ी अहम खबरें 9 सेकंड न्यूज में। यूपी में कांग्रेस ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, लखनऊ में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को भी दीप जलाकर किया गया नमन, झंडेवाला पार्क में पहुंचे यूपी कांग्रेस की बड़ी नेता। बिहार में कांग्रेस ने जारी किया क्यूआर कोड, टिकट के लिए आवेदन करने के लिए स्कैन करना होगा क्यूआर कोड, दावेदारों को क्यूआर कोड से ही साबित करनी होगी अपनी दावेदारी।
पानी के विवाद पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज। कहा, जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक पंजाब ने बंद नहीं किया पानी, दिल्ली में हारने पर लिया जा रहा है बदला। नेपाल सीमा से लगे इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई पर बोले एसपी प्रवक्ता मनोज यादव। समुदाय विशेष को किया जा रहा है टारगेट, इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति। आज होगी महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक, दोपहर 12:30 बजे रखी गई मीटिंग। बारिश की वजह से हुए नुकसान की होगी समीक्षा। आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में की अधिकारियों के साथ बैठक, विकास कार्य के बारे में ली जानकारी, कानून व्यवस्था की समीक्षा। आज रिटायर हो रहे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। शाम 4:30 बजे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से रखा गया है विधायी समारोह। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह हत्या केस में दोषी जगतार सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जगतार ने खुद को दिल्ली से पंजाब की किसी जेल में ट्रांसफर करने की मांग की है। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट में लालू यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 80 से अधिक आरोपी। आईआरसीटीसी से जुड़े करप्शन के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। आरोपी राकेश सक्सेना और विनोद कुमार के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर होगी बहस। दिल्ली दंगों में आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। ताहिर हुसैन ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। और आइए अब आपको दिखाते हैं क्राइम अपडेट। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 18 बादली मेट्रो स्टेशन के पास युवक को मारी गोली, घायल युवक को कराया गया अस्पताल में भर्ती। हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। मेरठ पंजाब के लुधियाना से बच्ची को चुराने का मामला, पुलिस ने आरोपी को उत्तराखंड से किया गिरफ्तार। साधु का वेश बनाकर बच्ची को अपने साथ ले गया था आरोपी। राजस्थान के सिरोही में मेडिकल शॉप में चोरी, शटर तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल हुए दो चोर। दुकान में रखा करीब 31,000 रुपए कैश चोरी कर हुए फरार, मामला दर्ज। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। 1000 पेज की चार्जशीट की गई दाखिल। 36 लोगों को बनाया गया गवाह। मुरादाबाद में फ्लैट के अंदर मिला बुजुर्ग महिला का शव। घर में अकेली रह रही थी महिला। कॉल रिसीव न करने पर महिला की बेटी ने पुलिस को दी जानकारी। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल चुराने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश। कंपनी से निकलने वाली गाड़ी को निशाना बनाकर चुराते थे मोबाइल। गैंग के 3 शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपी के पास से मिले 603 मोबाइल बरामद। मोबाइल की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए। गैंग के बाकी लोगों की तलाश में जुटी नॉलेज पार्क पुलिस। पीलीभीत में प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही कमेटी ने खुद तोड़ी अवैध मस्जिद। पट्टे की जमीन पर बनी थी मस्जिद। पीलीभीत जिले में 22 अवैध मदरसे मिले। अब तक 7 पर हुई कार्रवाई। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है देश के अलग अलग राज्यों की खबरों को जानने का। यूपी के गोंडा में 2 पक्षों के बीच मारपीट। दुकान के विवाद में हुई पत्थरबाजी। पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। गुजरात के भावनगर में 2 कारों की टक्कर। धोलेरा भावनगर नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। 5 की मौत, कई घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। लखनऊ में कई घरों में लगी आग। गेहूं के खेत में लगी आग की चपेट में आए कई घर। आग में जलकर खाक हुआ घरों में रखा सामान। हरियाणा के पंचकुला में फैक्ट्री में लगी आग। औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में फैक्ट्री में लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। संभल में सड़क किनारे खड़े ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक जलकर खाक हुआ ट्रक। एआरटीओ ने कई साल पहले ट्रक को किया था सीज। काफी समय से इसी जगह खड़ा हुआ था ट्रक। हमीरपुर में इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग। हादसे के वक्त स्कूटी चला रहा था एक शख्स। समय रहते स्कूटी रोककर बचाई जान। देखते ही देखते स्कूटी आग के गोले में तब्दील हुई। राजस्थान के दौसा में पानी की पाइपलाइन में गंदे पानी की सप्लाई। गुस्साए गांव वालों ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया विरोध। गर्मी के मौसम में पानी की डिमांड बढ़ने पर भी समाधान नहीं। गर्मी बढ़ते ही जानवर भी हुए बेहाल। पश्चिम बंगाल में हाथी का नहर में नहाने का वीडियो आया सामने। पानी गर्मी से राहत पाने के लिए नहर के पानी में उतरा गजराज। दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश होने का अनुमान। कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी।